साथियों फाइनली बिहार डीएलएड का जो है वो आंसर की जारी कर दिए गए हैं और अब आपके मन में सवाल हैं कि सर बिहार डीएलएड में जो है वो कितने मार्क्स पर जो है वो सरकारी कॉलेज जो है वो मिल जाएंगे। यानी बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का आंसर की जारी किए। अब आपके मन में सवाल कि सर मेरा इतना नंबर्स आ रहे हैं, हमको सरकारी कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपका कितना आ रहा है आप जो है वो कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम उस हिसाब से हम आपको बोलेंगे। लेकिन एवरेज में हम बता रहे हैं कि इतना अगर आपका है तब आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। तो कितना पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे और कैटेगरी वाइज समझेंगे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं। देखिए आप सभी का जो है 35% पर जो है अगर 35% नंबर रहता है तो ही आप क्वालिफाइंग है। अगर आपका 35% भी अगर है यानी 42 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आप जो है वो पास कर चुके हैं, यानी आपको जो है किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। सरकारी में नहीं होगा क्योंकि इतना कम नंबर पर सरकारी में नहीं होता है, लेकिन आपका प्राइवेट में ही लेकिन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे कि आखिर सरकारी कॉलेज का कटअप जो है वो क्या जा सकते हैं, ठीक ना। तो पूरी जानकारी हम लोग देख रहे हैं। देखिए साइंस संभावित कटअप यानी साइंस वालों का जो है वो संभावित कितना जा सकता है। देखिए अगर आप जो है वो जनरल से हैं यानी सामान्य वर्ग से हैं साथियों, तो अगर आपका 88 से 92 नंबर से है, इससे प्लस है, तब आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपका 95 से ज़्यादा है तब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इतना है तब आप जो है वो आपको मिल सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें 84 से 88 है तो आपको मिल सकते हैं, 90 प्लस है तब तो आप समझो कि बेजोर है। अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी की बात करें तो 82 से 85 अगर आपका है तब आपको मिल सकता है, और 88 है तब तो आपको कन्फर्म आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं SC ST, तो 74 से 78 अगर आपका है तब आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, और 80 प्लस है तब तो कन्फर्म आप समझिए कि मिल ही जाएंगे, ठीक ना। तो ये रहा आपका साइंस का। अब हम समझते हैं आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में संभावित कटअप की। साथियों ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, इतना आपका रहेगा तब आप समझिए कि आप सेफ जोन में है, इतना आप जान लीजिए। सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो 82 से 85 है यहाँ पर, तब आपको मिल जाएंगे। 88 है तब कन्फर्म मान लीजिएगा। इसके बाद ओबीसी BC की बात करें तो 78 से 82 है तब आपका जो है वो संभावित कटअप जा सकते हैं। 84 है तब आप समझिए कि आप सुरक्षित जोन में हैं। इसके बाद हम समझेंगे ईबीसी के बारे में, तो अगर 75 से 78 है तब यहाँ पर आप जो है वो आपका सरकारी में एडमिशन हो सकते हैं, और 80 प्लस है तब तो आप कन्फर्म समझिए। SC ST अगर 67 से 72 है तब आपका जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है। 75 प्लस है तो यहाँ पर आप कन्फर्म समझिए। तो इतना अगर है आपका तो आप जो है वो सेफ जोन में जा सकते हैं, इतना आपका कटअप रह सकता है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि कटअप जो है वो तय करने वाले 3 मुख्य कारण। तो सबसे पहला कि विषय स्ट्रीम यानी साइंस स्ट्रीम में अधिक दावेदार होने से कटअप जो है वो हमेशा आर्ट्स के मुकाबले 4 से 6 नंबर अधिक रहता है। दूसरा यहाँ पर निगेटिव नहीं है, तो परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण कटअप जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। इसके बाद काउंसलिंग चॉइस यानी पहली प्राथमिकता अपने गृह जिला के सरकारी कॉलेज को ही चुने, इससे चयन होने की चांस साथियों आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा काउंसलिंग टाइम में, जब रिजल्ट साहब कहेंगे उसे हम आपको बताएंगे। सरकारी कॉलेज क्यों चुने, बहुत सारे बच्चे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कम फीस लगेंगे और बेजोर शिक्षा आपको यहाँ पर अनुभव होगा शिक्षा का। प्राइवेट कॉलेज की फीस 1,20,000 से 1.5 लाख तक जा सकती है। वहीं सरकारी की बात करें तो 10 से 20,000 प्रति वर्ष ही है साथियों यहाँ पर, ठीक ना। दूसरा बात कि यहाँ पर उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, योग प्रोफेसर, वास्तविक स्कूली प्रैक्टिस, क्लासरूम का बेहतरीन अवसर सरकारी कॉलेजों में जो है ये सब आपको देखने को मिलता है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कम नंबर वालों के लिए विशेष सलाह। मान लीजिए आपका नंबर कम है तो ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ रहे हैं, कम नंबर वालों के लिए बहुत वीडियो आएंगे, आपका एडमिशन करवाना ही है, ये जान लीजिए आप। धैर्य का अंतिम फल यानी यदि आपके अंक जो है वो अनुमानित कटअप से 2 से 4 नंबर कम भी बन रहे हैं ना तो हिम्मत नहीं आ रही है। प्रथम काउंसलिंग के बाद दूसरी, तीसरी और स्पॉट राउंड में आपका जो है वो सरकारी कॉलेज मिल सकता है,
ठीक है, जितना हम आपको बोल रहे हैं उससे मान लीजिए 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम है, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं होगा, आपको होगा। ठीक है, हम थोड़ी हैं कि हम आपको इतना ही बोलेंगे इतना ही होगा, हम आपको एक एवरेज बता रहे हैं कि इतना है तो आप सेफ जोन में। इससे मान लीजिए कम है तो भी घबराना नहीं है, तो भी आपका एडमिशन होगा ही। समझ रहे बातों को, लेकिन आपका एडमिशन होगा, ये बात जान लीजिए। अगला बात कि सही चॉइस प्रेफरेंस की बात करें तो काउंसलिंग के समय केवल 1 से 2 नंबर नहीं बल्कि अपने आसपास के 6 से 8 कॉलेज सरकारी को जो अपनी सूची में डालिएगा, ताकि बची हुई सीटों पर आपका आवंटन का जो है वो पूरा आप जो है पूरा फ़ायदा उठा पाए। ठीक है ना। इसके बाद हौसलों से मिलेगी सरकारी सीट, मंजिल अब बेहद करीब है। बिहार में एक आदर्श शिक्षक बनने का आपका सपना अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं साथियों, क्योंकि जैसे ही आप डीएलएड करिएगा, आप डीएलएड में एडमिशन होगा, इसके बाद सीटेट आएगा, सीटेट भरिएगा, सीटेट की तैयारी हम लोग करवाएंगे आपको यहाँ पर फ्री में, और बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी यहाँ पर हम आपको करवाएंगे साथियों। ठीक है, यहाँ तक हम आपको पूरी जानकारी दे दिए हैं कितना स्कोर जा सकता है। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा गिन के, हमने कैसे गिनना है कि कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं, तो जाके देखिए, उस हिसाब से आपको सारा कुछ कर लेना है और इस वीडियो में कमेंट्स करना है कि आपका जो है वो कितना सही हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे, और अपना आपको जो भी डाउट्स है कन्फ्यूजन है आप निश्चित रूप से कमेंट्स में पूछिए। वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी काम किया जा रहा है और सीटेट की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी साथियों, और बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों। तो इसलिए निश्चित रूप से आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।